तो दोस्तों मेरे देसी DIY गोल्डफिश पॉन्ड का हालात में सुधार नहीं आया, उल्टा एक और मछली बहुत ज़्यादा बीमार हो गई है। और यहाँ से वाटरफॉल मैंने हटा दिया। आप देख पा रहे होंगे सभी पत्थरों को मैंने बाहर निकाल के यहाँ पे रखा है। कल शाम को ही मैंने निकाला था क्योंकि सेम प्रॉब्लम दोबारा रिपीट होने वाला था। मेरा जो ब्लैक गोल्ड फिश है जैसे मरा था उसी तरीके से दूसरा वाला जो ब्लैक गोल्ड फिश है वो भी फंस गया था इन्हीं पत्थरों में। फिर अभी सुबह में मैं अपनी गोल्डफिश को चेक करने आया तो मेरा एक और ऑरेंज गोल्डफिश, उसका भी हालत बहुत खराब है। ये सांस तो ले रहा है, इसका मुंह तो चल रहा है, लेकिन इसका बॉडी बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है। सभी मछलियां भी इसको बार बार आकर उठाने का कोशिश कर रही हैं लेकिन ये उठ नहीं रहा है। कल शाम में बिल्कुल सही था, हेल्दी था, बाकी सभी मछलियों की तरह अच्छी तरह से मूव कर रहा था। पता नहीं रात भर में इसके साथ क्या हुआ कि ये पूरा बेजान हो गया। बस इसका मुंह चल रहा है। मुझे नहीं लगता है कि ये वाला गोल्डफिश बचने वाला है क्योंकि इसका बॉडी तो बिल्कुल हिल ही नहीं रहा है। तो ज़्यादा देर इस तरह ये पानी में एक जगह बैठा रहेगा, एक जगह रुका रहेगा तो इसके बचने का चांस बहुत कम हो जाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। और आपका एक सवाल होगा कि मैंने यहाँ से वाटरफॉल क्यों ख़त्म कर दिया, सभी पत्थरों को बाहर क्यों निकाल दिया। वो सब हुआ इस ब्लैक गोल्ड फिश के कारण। ये वाला ब्लैक गोल्ड फिश भी पहले जो मरा था उसके जैसा ही पत्थरों के बीच में जाके छुप गया था। और जब मैं शाम के समय इनको चेक करने आया तो ये मछली मुझे दिखा नहीं। तो मैंने फिल्टर के पीछे, हीटर के पास और ये जो मैंने मटके का ढक्कन रखा इसके नीचे भी चेक किया लेकिन ये मुझे कहीं भी मिला नहीं। तो मुझे लगा कि हो ना हो ये इन्हीं पत्थरों के पीछे वाटरफॉल के अंदर छुप गया है। और मुझे डर लग रहा था कि कहीं ये भी पहले वाले ब्लैक गोल्ड की तरह ये भी पत्थरों के बीच में फंस के मर ना जाए। इसी कारण से मैंने बेटा फिश को भी यहाँ से शिफ्ट कर दिया है। पता नहीं ये गोल्ड फिश क्यों पत्थरों के बीच में जाकर छुप जा रही है। इनका बॉडी भी काफ़ी बड़ा है इन पत्थरों में घुसने के हिसाब से, फिर भी ये घुस जा रही हैं। मैंने धीरे धीरे करके सभी पत्थरों को, जितना भी वाटरफॉल में पत्थर लगा हुआ था उसको मैंने धीरे धीरे एक एक करके हटाया क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैंने ढेर सारे जो पत्थर है उनको पीछे भरा था तो ये गोल्डफिश कहीं फंसी ना हो, कहीं इसको बिल्ली तो नहीं लगे, ये मुझे लग रहा था। तो मैंने धीरे धीरे करके सभी पत्थरों को हटाया और जैसे ही मैं बॉटम में पहुंचा सबसे नीचे इस जगह पे आप जो देख रहे हैं यहाँ पे जो इतना सा हल्का सा गैप बचा हुआ है इसी में ये ब्लैक गोल्ड आके फंस गई थी। इसको आगे पीछे या फिर बगल में भी जाने का रास्ता नहीं क्योंकि ये काफ़ी पतला दरार है, तो इसी में आकर ये छुप गई थी। तो मुझे इन सभी पत्थरों को हटाना पड़ा। फिर मुझे लगा कि अब नहीं हो पाएगा, अब इस वाटरफॉल को यहाँ से हटाते हैं। अगर मुझे आगे कोई वाटरफॉल बनाना होगा तो उसमें मैं अच्छा डिज़ाइन करूँगा, ऐसा कोई भी स्पेस नहीं छोड़ूंगा जिसमें मछलियाँ जाके फंसे। तो इसीलिए मैंने सभी पत्थरों को शाम के समय ही हटा दिया और कुछ पत्थरों को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया क्योंकि अंधेरा होने लगा था। तो मैंने मछलियों को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया, सोचा कि सुबह में ही करेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। फिर मैं जब इनको सुबह चेक करने आया तो एक मछली का हालत बहुत ख़राब ही हो गया है। मुझे नहीं लगता है कि ये वाला गोल्डफिश अब बचने वाला है। शाम के समय ये बिल्कुल ठीक था, बाकी सभी गोल्डफिश की तरह अच्छी तरह से घूम फिर रहा था। शाम के समय इसने खाना भी खाया था और अचानक से इसका ऐसा हालात हो गया। अगर आपको इसके बारे में कुछ पता हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो आज का काम यह है कि यहाँ पर जितने भी पत्थर पड़े हुए इसको हटाना है और साथ ही जो घड़ा है उसको भी ऊपर करना है। मैंने बस ऐसे ही काम चलाऊ तरीके से शाम को छोड़ दिया था। और फिल्टर का भी कुछ करना है क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर अब आएगा क्योंकि वाटरफॉल मैंने हटा दिया। और इस घड़े के ढक्कन को भी हटाना है क्योंकि इसका कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद मैं इसमें मेडिसिन वगैरह भी डालने वाला हूँ। उसके अलावा एक और चीज़ डालूंगा, वो बहुत ही फ़ायदा करेगा क्योंकि मेरी मछलियों को वाइट स्पॉट हो गया है तो उसको ठीक करने में वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। और आप लोग इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा सभी गोल्डफिशेस के लिए। बस आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे पता चलेगा कितने सारे लोग मेरी गोल्डफिशेस से प्यार करते हैं। तो बिना समय गवाए मैंने सभी पत्थरों को एक एक करके निकाला। जितने भी बड़े पत्थर थे मैंने उनको रात में निकाल दिया था और छोटे वाले जो पत्थर हैं और जो नीचे के साइड कुछ पत्थर थे उनको मैंने नहीं निकाला था। तो उन सभी को एक एक करके मैंने निकाल दिया। थोड़ी देर में मैंने सभी पत्थरों को बाहर निकाल दिया। पत्थरों के नीचे थोड़ा सा गंदगी भी वगैरह भी था जिससे थोड़ा आपको पानी थोड़ा धुंधला दिखेगा, तो इस पानी को भी क्लीन करेंगे। साथ ही वाटरफॉल हटने के बाद, पत्थर सभी हटने के बाद अब इस पॉन्ड के अंदर, इस टब के अंदर बहुत ही बड़ा अच्छा स्पेस बन गया है मछलियों के लिए। लेकिन अब इस मटके को टिकाने के लिए हमें कुछ थोड़ा जुगाड़ लगाना होगा। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, जिस तरह से ये पहले किनारे के साइड रखा रहता था वैसे ही मैंने सोचा क्यों ना इसको दोबारा से किनारे की तरफ ऊपर में कुछ टिकाने का जुगाड़ किया जाए। तो मैंने सबसे पहले जो लोहे का तार था उससे मैंने इसको अच्छी तरह से बांध के टाइट कर दिया ताकि ये हिले ना। लेकिन अब बारी आता है इस पाइप को इससे कनेक्ट करने का। मुझे फिल्टर के साथ ये चीज़ मिला था, ये इस पाइप को किनारे पे चिपकाने के लिए है। तो इसको मैंने इस पाइप में लगा दिया ताकि मैं इसको एक जगह पे सेट कर सकूं। उसके बाद मैंने इस मटके को किनारे पे इस वायर से, जो मैंने लोहे वाला वायर इस्तेमाल किया था उससे मैंने इसको हैंग कर दिया। फिर इस पाइप को भी यहाँ पे चिपका दिया। अब बारी आता है इस फिल्टर को चेक करने का कि ये अच्छी तरह से काम कर रहा है या नहीं। तो जैसे मैंने फिल्टर को ऑन किया ये अच्छी तरह से काम कर रहा है, आप देख पा रहे होंगे। एयर बबल्स भी अच्छी तरह से बन रहे हैं। और इस ब्लू वाले पाइप को मैंने इस मटके से कनेक्ट किया था तो मटके से ये पानी फिल्टर होकर भी अच्छी तरह से बाहर बह रहा है। लेकिन अब इस एयर बबल को रोकने के लिए इसको
कम करने के लिए यहाँ पर कोई भी पत्थर नहीं है, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो इसको रोक सके, इसका प्रेशर कम कर सके, क्योंकि गोल्डफिश को हाई प्रेशर वाला ज़्यादा फ्लो वाला पानी पसंद नहीं है। तो आप जो ये कैप देख रहे हैं, ढक्कन देख रहे हैं, ये भी मुझे इसी फिल्टर के साथ मिला था। इस फिल्टर से 2 जगह से पानी बाहर आता है, तो जो एयर बबल्स जिस साइड से बाहर आ रहा है, बस मुझे इस कैप को यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद मैंने कमल के फूल को उसकी जगह पे रख दिया, लेकिन वो बार बार नीचे गिर जा रहा था, तो इस फूल को एक जगह पे रोकने के लिए मैंने इसके नीचे पत्थर रख दिया। अगला काम है, जितना भी मैंने डेकोरेशन के लिए पत्थर, व्हाइट वाला पत्थर इस्तेमाल किया था, उन सभी को अरेंज करना, क्योंकि ये इसी तरह बस चारों तरफ फैले हुए हैं। तो इन सभी को मैंने गोल आकार में पूरा सजा दिया। ये सब करने में इसका पानी थोड़ा गंदा हो गया। साथ ही पत्थरों को जब मैंने इससे बाहर निकाला था, उस समय पत्थरों के नीचे भी थोड़ा गंदगी था, जिससे ये पानी थोड़ा गंदा हो गया है। तो अभी अगला काम करना है कि इसमें जितना भी गंदा पानी है उसको बाहर निकालना है। एक्चुअली मैंने 2 दिन पहले इसमें बहुत ज़्यादा मेडिसिन इस्तेमाल किया था, ताकि मेरी मछलियाँ जल्दी रिकवर हो। तो ये पानी चेंज करना बहुत ज़रूरी है। तो इस पानी को बाहर निकालने का मेरे पास बहुत ही मस्त तरीका है। सबसे पहले इस फिल्टर वाले पाइप को बाहर निकालना है इस घड़े से, और इसको पीछे की ओर यहाँ पे इस तरह लटका देना है, जिससे यहाँ पे से जितना भी पानी है वो इस फिल्टर से पंप होके बाहर बह जाएगा। आप देख रहे होंगे पानी कितनी जल्दी जल्दी बहता जा रहा है। कुछ ही देर में इस पॉन्ड का 80% पानी बह गया। इसके बाद मैंने इसके अंदर साफ पानी, जो फ्रेश पानी था, उसको मैंने इसमें भरना शुरू कर दिया। अगर आपकी मछलियों को कोई डिजीज, कोई बीमारी हुआ है, तो आपको पानी बहुत जल्दी फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहना होगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इसमें पानी भरना शुरू किया, और थोड़ी देर में इसमें पानी फुल हो गया। और इस जगह पे जितना भी वाटरफॉल का पत्थर था और भी थोड़ा थोड़ा सामान था, मैंने उन सभी को यहाँ से हटाकर इस पॉन्ड के आसपास का सारा एरिया मैंने पानी से अच्छी तरह से धोकर साफ कर दिया। सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मेरी ये वाली गोल्डफिश नहीं बच पाई। थोड़ी देर पहले इसका जो मुंह चल भी रहा था वो अब बिल्कुल रुक गया है, बस ये खुला का खुला पड़ा हुआ है। अब ये मछली मर गई है। सर्दियों में मछलियों और जानवरों, पक्षियों के साथ यही प्रॉब्लम होता है। अचानक से उनका तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, फिर उनको बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो मर जाते हैं। अब क्या कर सकते हैं, इस मछली को मैं किसी गमले के अंदर गाड़ दूंगा। अब जो बाकी की मछलियाँ उन पे ध्यान देते हैं। पानी बदलने के बाद जितना भी मेडिसिन वगैरह मैं पानी के अंदर डालता हूँ, मैंने वो सारा मेडिसिन डाला। मेडिसिन डालने के बाद मैंने एक और चीज़ डाला, वो है ये। आप जो ये नमक जैसा चीज़ देख रहे हैं, ये है रॉक सॉल्ट। ये एक तरह का नमक ही है, सेना नमक इसको बोलते हैं। पानी चेंज करते समय और मछलियों का जब हेल्थ सही नहीं हो, तो इसे देने से काफ़ी फायदा रहता है। इसके बाद मैंने हीटर को ऑन कर दिया, ताकि इस पानी का टेम्परेचर मेंटेन हो और हमारी मछलियाँ उसमें जल्दी से जल्दी एडजस्ट हो जाए। तो इन मछलियों को आराम करने देते हैं, और मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी ही देर में। 2 घंटा हो गया है और हमारी सभी गोल्डफिश अच्छी तरह से घूम फिर रही हैं। ये सभी हेल्दी हैं, साथ ही फिल्टर भी अच्छी तरह से काम कर रहा है, हीटर भी चल रहा है। इन मछलियों को अब शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। लेकिन मुझे एक चीज़ का दुख लग रहा है कि हमारा वाटरफॉल अब यहाँ पे नहीं है। साथ ही हमारी 2 मछलियाँ मर गई, लेकिन बाकी सभी ठीक हैं। तो अब इनको थोड़ा खाना दे देते हैं। सुबह से मैंने इनको खाना नहीं दिया, तो क्योंकि सुबह से मैं इनके पॉन्ड में ही काम कर रहा हूँ। खाना देते ही सभी मछलियाँ खाने के ऊपर टूट गई। ये सभी अच्छी तरह से खाना खा रही हैं। मैं आपको एक बार फिल्टर दिखा देता हूँ। जो ये पानी का फिल्ट्रेशन सिस्टम है, ये बहुत अलग हो गया है पहले से। जितना भी पानी है वो इस घड़े से होकर फिल्टर होकर नीचे आ रहा है, और पानी के अंदर, इस पॉन्ड के अंदर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं बन पा रहा है। ये वाला ब्लैक गोल्ड देखिए, पता नहीं ब्लैक गोल्ड फिशेस को छुपने का शौक, अंधेरे में रहने का, एकांत में रहने का शौक कितना ज़्यादा है। ये वाला ब्लैक गोल्ड, इसको अभी तक पता ही नहीं चला कि मैंने खाना दिया है, और सभी मछलियाँ, सभी इसके जो भाई बहन है, दोस्त हैं, वो खाना खा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वाटरफॉल के बिना ये गोल्डफिश पॉन्ड अब उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। आपको ये कैसा लग रहा है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस पॉन्ड को मैं आगे और भी डेकोरेट या फिर कुछ इसमें चेंज करना हो, तो मैं उसके बारे में सोचता हूँ। जैसा भी हो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।